गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम आपके लिए लेके आए बहुत ही बेहतरीन दो न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आएगा, देन वेट फोर्स समझ में आएगा और फ्रिक्शन। ये तीनों मिला के आपके सामने थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है। अ स्टोन ऑफ मास, यानी जो डेटा दिया है उसको लिख दो। चलो आपको मास दिया है 0.25 kg, इज टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, यानी डोरी से उसको बांध दिया है जिसकी रेडियस 1.5 मीटर है। अब ध्यान से देखो, आपको उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन दे दिया 40, यानी आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट का आप कन्वर्ट करो सेकंड में, यानी डिवाइड बाय 60। तो देख सकते हो दोस्तों, 0 0 कट, 3 कट, यानी 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाट इज द टेंजेंट फोर्स, यानी आपको T बोल दिया जाए या F बोल दिया जाए, आप सब जानते हो दोस्तों ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होने वाला है। सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूला थे, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r या फिर m r ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे देखो कौन सा अप्लाई करोगे, आपको रेडियस ओमेगा m यानी दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। चलो मास दे दिया है 0.25। दोस्तों मैं कैलसी यूज करना नहीं चाहता, इसलिए 0.25 को मैंने लिख दिया 1/4। रेडियस 1.5 यानी 15 डिवाइड बाय 10। इसका स्क्वायर करो दोस्तों तो 4 इंटू 4 2 टाइम, 3 इंटू 3 2 टाइम। अब ध्यान से देखना, पाई स्क्वायर। बच्चों ये नोट डाउन कर दो, पाई स्क्वायर का मतलब आप विदाउट कैलसी 10 ले लेना। 10 हो गया, चलो रिमूव करो, 4 4 कट, 10 10 कट। सर 3 5 जा 15, यानी ऊपर आया 20, नीचे आया 3, यानी इसको मैं रैंडमली 6.6 लिख सकता हूं क्योंकि 6 3 जा 18। दोस्तों आपको हमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, यानी सिंपल सी बात होगी। अब क्या पूछा है कि अब ऐसा बोला गया है कि उसका फोर्स आपको दे दिया है 200 न्यूटन और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी ये तो उल्टा हुआ। कोई बात नहीं दोस्तों, हो जाएगा। बोलो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दोस्तों v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, सो tr बाय m। चलो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। क्या है t की वैल्यू? t यानी फोर्स 200, रेडियस 1.5 यानी 15 डिवाइड बाय 10, मास 1/4 यानी 1 डिवाइड बाय 4। क्या हुआ दोस्तों? 0 0 कट। अब मैं कैसे लिखता हूं वो समझना। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20, यानी इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो टोटल मिला के 1200 हो रहे हैं। अब मेरे को कैलसी यूज नहीं करना तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 4 इंटू 100 इंटू 3। देखो मेरा क्या काम हो गया, अब मैं अंडर रूट ले सकता हूं, यानी v इज इक्वल टू इसका 10 इसका 2, ये हो गया √3। यानी दोस्तों मेरा ये हो जाएगा 20, इसका 1.73, यानी कुल मिला के 34.6, अप्रोक्सीमेटली 35 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना अच्छा काम हो गया, विदाउट कैल्शियम करने गए, धीरे धीरे सारी चीज सिंप्लीफाई करें। डन। अब जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो ज्यादातर एग्जाम में आता है। आपको ऐसा बोला है कि डिस्क है जो रिवॉल्व हो रही है, यानी एक डिस्क ले लो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये उसके सेंटर से रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है। उसकी टोटल रेडियस 15 सेंटीमीटर है, यानी उसकी कैपिटल आर ले ली 15 सेंटीमीटर। उसका ओमेगा दे दिया है 33 यानी इसको अच्छे से लिखो तो 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सर ऐसा नहीं चलता, उसको सिंप्लीफाई करो तो 100/3, तो 100/3 वैसा का वैसा, रिवॉल्यूशन यानी 2 पाई, मिनट का कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा दोस्तों 60। 0 0 कट, 2 यानी 3। यस और नो दोस्तों?
देखो ये 100/3 वैसा का वैसा, ये 60 मैंने मिनट का किया यानी 60 आ गया, ऊपर नीचे मैंने कट किया तो 3 बचा, यानी क्या आया 10/9 × पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रेडी हो गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से देखा, हमारा 3 कट हो गया, ये 0 कट हो गया, काम हो गया। अब दो अलग अलग सेंटीमीटर वाले कॉइन को रखना है, तो उसको बाद में समझते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है 0.15। इसका मतलब ये हो दोस्तों कि इसको घुमाना है तो उसके लिए दो फोर्स इक्वल होने चाहिए, एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप सब जानते हो, क्या लिख दोगे, mv²/r इज इक्वल टू μmg। यस सर, सेंट्रीपिटल का दूसरा फॉर्मूला भी रेडी है, mr⍵²। दोस्तों मैं अगर ये दोनों को कंपेयर करूं तो mr⍵² इज इक्वल टू μmg, तो मास कट यानी मास पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मैंने रेडियस को सब्जेक्ट बनाया तो μg/ω²। ध्यान से देखना, म्यू है आपका 0.15, जी की वैल्यू 10, ओमेगा का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर दोस्तों तो 10 × π² अगेन 10, 9 ऊपर चला जाएगा यानी 89। सर ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर अगेन 10, 0 0 कट। ये सारी चीज को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.128 जैसा, जितना भी है यानी 1238 जैसा आता होगा जो भी है। इसका मतलब आपका रेडियस, ये तो मीटर में आया, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लिख दूं। इसका मतलब क्या दोस्तों, ये 12 सेंटीमीटर लाके आपने प्रूव क्या किया, आपने प्रूव ये किया कि यहां तक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर पाएगा, यानी 0 से लेके 12 सेंटीमीटर तक वो मूवमेंट कर पाएगा, रिवॉल्विंग कर पाएगा। अगर जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी वो बाहर की तरफ थ्रो आउट हो जाएगा। अब देखो आपको कौन कौन सी बोली रेडियस, फर्स्ट रेडियस आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर और सेकंड रेडियस बोलती है 14 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है दोस्तों कि 4 इज लेस देन 12, यानी ये वाला कॉइन सर्कुलर कर पाएगा, रिवॉल्विंग कर पाएगा, जबकि 14 12 से बड़ा है तो ये सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, थ्रो हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों दोनों न्यूमेरिकल आपके सामने हैं, ध्यान से देख लो। 21 और 37 दोनों न्यूमेरिकल जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं और आपको पक्के करने पड़ेंगे। ध्यान से देख लो दोस्तों, दोनों न्यूमेरिकल हो सके तो उसको 2-3 बार लिख दो। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों न्यूमेरिकल दोस्तों।